कौन है? नमस्ते भाभी। तुम फिर से आ गई? अभी तो आई थी ना। हर रोज यहीं आ जाती हो। ससुराल नहीं है तुम्हारा? क्या बात है, बोलो, क्यों आई हो? भाभी वो दिवाली आ रही है ना, तो बस मिठाई लेकर आई थी। भाभी अगर आपको अच्छा नहीं लगा मेरा आना तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर ही आ जाओ। आओ। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। भाभी वैसे भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? भैया नहीं है तुम्हारे घर पे, ऑफिस ट्रिप के लिए गए हुए हैं। अब आएंगे शायद 10 दिन बाद, तब देख लेना। अच्छा सुनो, अब इतने दिन बाद आई हो तो बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? हाँ भाभी, अगर चाय मिल जाती तो। चाय चाहिए महारानी को। 100 रुपए की मिठाई ले आई है और यहाँ ना। हाँ पता ही था मुझे। चलो बैठो, तुम आ रही हो। मम्मी का कॉल। हेलो। अरे यार मम्मी, मुझसे मत बात करो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। अरे यार मम्मी, मैं क्या ही बताऊं, आ गई है मुंह उठा के। हाँ इनकी बहन। और आपको पता है 100 रुपए की मिठाई लेके आई है और मुझे बोलती है कि मेरे लिए चाय बना दो। यहाँ पे आके नवाबी दिखाती है, गवार कहेगी। अपने ससुराल में तो रहती होगी, चाय भी नहीं मिलती होगी पीने के लिए। पर मम्मी मैं सच बताऊं, मैं तो थक गई हूँ यार। मेरा यही काम रह गया है क्या कि दिन रात यही झाड़ू पोंछा बर्तन यही सब करती रहूं? अब ये महारानी आ गई है, इनकी देख रेख करो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता क्या, हर दूसरे दिन आ जाती हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। बाहर कहेंगे। हाँ ठीक है मम्मी, सही बोल रही हो आप। मैं तो बोल दूंगी इनसे कि अपनी बहन को बोल दो निकल जाए यहाँ से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आ जाती है। ठीक है मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। उस चुड़ैल का गुस्सा आप पे निकाल दिया मैंने। अब उसके लिए चाय बना देती हूँ, दे देती हूँ और देखती हूँ कैसे उसे घर से बाहर निकालना है जल्दी से जल्दी। ठीक है मम्मी, बाय। अरे बहन, तू कब आई और कहाँ जा रही है तू? भैया आप तो ट्रिप पे गए थे ना अपनी ऑफिस की? मैं कौन सी ऑफिस ट्रिप पर गया हूँ? कहाँ जा रही है? भैया वो मैं बस मिठाई का डब्बा देने आई थी। अब मैं घर जा रही हूँ वापस। इतने दिनों के बाद आई है तू, इतने टाइम से मिली भी नहीं। जब भी तेरे को फोन करता हूँ तो आने को तैयार ही नहीं होती। अरे मिठाई का डब्बा दिवाली का लेके आई है? हाँ भैया। बैठ ना, चल आजा। नहीं भैया, वो मैं बस मिलने आई थी भाभी से और अब आपको भी देख ही लिया तो मैं घर चली जाती हूँ। घर पे यही बोल के आई थी कि थोड़ी बहुत देर में आ जाऊंगी, बस जा रही हूँ भैया। क्या कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, कोई भी बात नहीं है। बस वही है कि मैं घर पे बोल के आई हूँ ना कि मैं जल्दी आ जाऊंगी लौट के, तो बस इसलिए जा रही हूँ। और कोई बात नहीं है भैया, मैं फिर आ जाऊंगी कुछ दिनों में, तब हम बैठ के आराम से बात करेंगे। ठीक है भैया, अभी मैं जाती हूँ। रुक, मेरे को इतना तो पता है कि कोई ना कोई बात हुई है। क्या बात हुई है ये तू बताएगी मुझे या नहीं? और देख, मैं तेरा भाई हूँ, कोई भी बात है ना तो चुपचाप मुझे बता सकती है। मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? तो भैया मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को ना मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। हर्षिता ने कुछ बोला तुझे? भैया वो आज मैंने ना भाभी को अपनी मम्मी से बात करते हुए सुना, तो वो बोल रही थी कि मैं कभी भी मुंह उठा के इस घर में आ जाती हूँ और मैंने उनको नौकरानी समझा है। वो जब मेरे लिए चाय बनाने के लिए गई थी और मिठाई का डब्बा भी कह रही थी कि 100 रुपए का मिठाई का डब्बा ले आए। खैर ये सब बातें, ये सब मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था भैया, आप गुस्सा करेंगे, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी। मेरी वजह से आपके और भाभी के बीच में कलेश हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एक मिनट रुक, मैं अभी उसको समझाता हूँ। नहीं भैया, आप प्लीज भाभी को कुछ मत कहना, वरना उन्हें यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के आपको सब कुछ बताया है।
और भैया मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और भाभी के बीच में थोड़ा भी झगड़ा हो। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए, मैं वापस घर चली जाती हूँ। तेरे चक्कर में कुछ भी नहीं होगा, एक मिनट यहीं रहे। अर्जिता, अर्जिता, ये क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो? क्या बोला तुमने वैष्णवी को? चल गया पता तुम्हें, अच्छी बात है। चल गया तो मैं तुम्हारे मुंह पे ही बता देती हूँ, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी बहन का इस घर में आना, क्योंकि तुम तो ऑफिस चले जाते हो अपने ऑफिस के काम के लिए, और मेरे सिर पे अपनी बहन को रख जाते हो। और मैडम जी के नखरे इतने हैं कि इनके लिए चाय बनाओ, कभी कुछ करो। अरे इतना बड़ा घर है, मैं वैसे भी झाड़ू पोछा यही सब करती रहती हूँ, यही काम रह गया है मेरा। अरे मैंने सोचा था शादी होगी, आराम से अपनी लाइफ जीऊंगी, पर नहीं, तुम्हारी बहन जो है आ जाती है हर दिन यहाँ पे। अरे तुम्हारा कोई ससुराल वगैरह नहीं है क्या? कोई काम धंधा नहीं है वहाँ पे? रानी कैसे सास ससुर मिले जो कुछ बोलते ही नहीं है, मुंह उठा के आ जाती है। अपना मुंह बंद कर रही है नहीं कर रही? तेरे को पता नहीं, मेरी बहन है वो, जब चाहे जितनी मर्जी चाहे उसका मन करेगा यहाँ पे आएगी अपने घर पर। और जब ये फेस्टिवलों के टाइम पर, दिवाली पर नहीं आएगी तो कब आएगी? और तू होती कौन है इसको मना करने वाली? क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? बिल्कुल सही बोला है। आ नहीं जाती तुम्हारी बहन मुंह उठा के यहाँ पे? अरे जब इसको पता है कि इस पूरे घर की झाड़ू पोंछा सब कुछ मैं ही करती हूँ, तो क्यों आ जाती है तुम्हारी बहन? कबाड़ खाएंगी। मैं तो कह रही हूँ अपनी बहन को बोलो निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद ऐसे आने की जरूरत भी नहीं। जब कभी सालों में कुछ हो तब आ जाए। सुनो, बीवी हूँ तुम्हारी, और ये घर अगर तुम्हारा जितना है और उसका जितना है ना, उतना ही मेरा भी है। इस घर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो मेरे थ्रू ही चलेंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना है तो मैं जो बोल रही हूँ वही करना पड़ेगा। अपनी इस बहन को बोलो कि निकल जाए यहाँ से और अपनी शक्ल ना दिखाई दे। और वैसे भी तुम्हें इतनी क्या परवाह हो रही है? ठीक है, माना तुम्हारी बहन है, पर तुम तो कुछ वैसे भी नहीं करते हो। आराम से सुबह ऑफिस चले जाते हो, रात में आते हो, हाय हेलो करते हो और सो जाते हो। तुम्हारी लाइफ में तो कुछ नहीं बदल रहा, पर मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, पूरे दिन मुझे घर में बैठना पड़ता है इस गवार की वजह से। देखो अर्जिता, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। जो भी बोलना है सोच समझ के बात करो। मेरी बहन है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। जो भी हूँ सिर्फ मैं हूँ, और ये घर जितना मेरा है ना, ये घर उतना ही ना इसका भी है। और तुम इसको ना रोकने वाली कोई होती नहीं। तुम बीवी बाद में हो, बहन पहले है। तुमसे ना पहले का रिश्ता है इसके साथ, और इस रिश्ते को ना तुम खत्म नहीं कर सकती। भैया आप रहने दीजिए ना, क्यों मेरी वजह से भाभी से झगड़ा कर रहे हैं? अगर भाभी को नहीं पसंद मेरा यहाँ आना तो मैं वापस घर चली जाती हूँ। अरे बस इतना ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने भाई के सामने ये ओवर एक्टिंग दिखा रही है ना, बता ना अपने भाई को असलियत में तू है क्या। हाय बड़ी यहाँ रो के दिखा रही है अपने भाई के सामने। अर्जिता, तुम जो भी बोल रही हो सोच समझ के बोल रही हो। अरे अगर वो दिवाली पर हमारे घर आई है, कुछ हमें अपना समझती होगी ना, तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ समझती होगी ना। भाभी हो ना तुम उसकी, और तुम क्या बोल रही हो कि यहाँ पर आई है 100 रुपए की मिठाई लेके आई है। अरे क्या तुम उसका प्यार 100 रुपए के साथ तोल रही हो क्या? तुम्हें शर्म भी आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, दिवाली पर अगर तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ये वाला व्यवहार करें, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम भी तो दिवाली पे अपने मम्मी पापा के घर जाओगे ना। अगर सोच लो, जैसे तुम इसके साथ व्यवहार कर रही हो, ऐसे ही व्यवहार तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ करेगी तो कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। तो अपनी जगह इसको रख के देखो ना, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे तो मम्मी पापा भी हैं, इसका तो कोई भी नहीं है। अरे इसके लिए जो कुछ भी है ना, हम ही है, हम ही इसका परिवार है। अगर हम लोग ही इसके साथ अगर ऐसा करेंगे तो उसको कैसा लगेगा? कोई भी फेस्टिवल आता है ना, भागती भागती आ जाती है, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, चाहे उसकी जितनी भी हैसियत हो, वो अपने ससुराल के हिसाब से चलती है। लेकिन हमसे प्यार करती है, इसीलिए यहाँ पे जरूर आती है हमसे मिलने के लिए, उसका भी मन लगा रहता है। लेकिन तुम अगर उसके साथ ये सब कुछ करोगी तो कैसा लगेगा उसको? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। अरे तुम्हें पता ही नहीं है ना, क्योंकि अब तुम जब भी उस घर में जाती हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सामने होते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, लाड प्यार देते हैं। सोच लो कि मम्मी पापा ही ना हो इस दुनिया में, फिर कैसा लगेगा? इसके और मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, तो मैं इसको प्यार करता हूँ, ये मुझसे। लेकिन तुम्हें ये चीजें शायद समझ नहीं आएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी इस दुनिया में, जब तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं होंगे ना, और जब तुम अपने मायके जाओगी और वहां पे तुमसे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये छोटी छोटी बातें ना कितनी बुरी लगती है। खैर तुम नहीं समझोगे। आपने बिल्कुल ठीक बोला। वैष्णवी प्लीज मुझे माफ कर दे,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी और किसी को नहीं बोलूंगी। सॉरी। नहीं भाभी, आप ऐसे माफी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और भैया, अब भाभी को पता चल गया कि उनकी क्या गलती थी, तो आप भी प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए। अरे तेरी भाभी को मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ? उसको खुद पता लग गया कि उसने क्या सही किया और क्या गलत नहीं।